So, hi guys, this is डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम ड्रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आप लोगों को पता ही होगा ये वीडियो है आप लोगों के लिए जिनके मार्क्स 300 हैं, 300 के नीचे हैं और 300 टच कर रहे हैं, 320, 330। देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो होने वाला है बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स के आए जिनमें कि मुझे पता लगा कि भाई इन लोगों को पहले इम्पोर्टेंस मुझे देनी है बिकॉज आप लोग वो स्टेज पे हैं जहां पर आपको अगर आप सही से करोगे तो आपको टॉप का कॉलेज भी मिल सकता है और अगर सही से नहीं करोगे तो इधर आपको कॉलेज नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहला सीरीज आप लोगों के लिए निकाला है 300 नंबर वाले बच्चे या 300 के बिलो। ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं अदर चैनल्स पे कि देखो 300 पे तो मिल जाएगा, 250 पे भी मिल जाएगा। देखो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक हमारा ऑल इंडिया रैंक 20 को नहीं आ जाता कभी भी, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आता हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि तुम्हें कौन सी कॉलेज मिलने वाली है। ये मेक श्योर कर लो, जितने भी ये जो ट्रैप है, जाल है, उसमें मत पड़ो। कीप योर माइंड काम। मैं फिर से बोल रहा हूं, कीप योर माइंड काम। जितने भी चीज है अभी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस स्ट्रैटेजी पे आपको फोकस करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको लिख लो, जितने भी चीज मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजी, कि आपके इस मार्क्स पे इस कॉलेज को और इस स्टेट को किस किस तरीके से फोकस करना है, ये वो आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि हर काम को अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, एक मैनिपुलेटिव मैनर में करोगे, तो आप देखो उसका रिजल्ट, आउटकम, आउटपुट कितना अच्छा होता है। तो उस चीज को आप समझो। ठीक है, अभी जितने भी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें मिल जाएगा 300 पे, अरे तुम्हें 290 पे, कभी मत सुनो, नेवर एवर। मैं भी खुद बोल रहा हूं ये चीज बिकॉज अभी देखो न्यू कॉलेज भी आए हैं, वो एक प्लस पॉइंट मान के चलना कि हाँ है, बट उस पे एकदम रिलाय किसी भी चीज पे, सोर्स पे नहीं कर जाना, क्योंकि भीड़ भी है आपके साथ पीछे, तो उसको भी देखना है कि यार मुझे उसको भी टैकल करना है। अभी ये नहीं सोच लेना है, अभी अपने मन में खिचड़ी पुलाव नहीं बनाना है। हमेशा अपने माइंड को सोचना है कि मैं एक ऊपर कदम सोचो, अगर ये हो रहा है तो मैं उससे ऊपर का सोचूं ताकि एक अच्छा स्टेप हो सके। तो इसको ध्यान में रखना है। दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग स्टेप फॉर एवरीवन who are scoring 300 marks or below 300 marks or around 300 marks. They need to do the things in a strategic manner. So first point which you have to note it down, आप लिखिए। तो पहला है कि आपको एक स्टेट कभी भी टारगेट नहीं करना है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग यूपी अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग ही आते हैं यूपी बहुत सारे स्टेट से, जो कि मेरा अगला सीरीज होगा कि किन लोगों को यूपी अप्लाई करना चाहिए, कौन से बच्चों को। बट मैं बता दूं, यूपी बहुत सारे लोग अप्लाई हर साल करते हैं। तो आप ये समझ लेना, कभी भी एक स्टेट टारगेट नहीं करना है। 300 300 के नीचे और अराउंड 300 जितने भी मार्क्स वाले बच्चे हैं, कभी भी टारगेट मत करना। आपको हमेशा अपने हाथ में 1 से 2 या 3 स्टेट को रखना ही रखना है अपने। देखो सबसे पहले आपकी काउंसलिंग कौन सी स्टार्ट होती है? आपकी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, डीम्ड की स्टार्ट होती है। जब डीम्ड की स्टार्ट हो रही है, अगर आपका बजट अच्छा है, आप डीम्ड के लिए भी अप्लाई करो। देखो फर्स्ट राउंड आपका जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है, ये चीज आपको माइंड में रखना कि फ्री एग्जिट है। अगर मुझे वहां मिल भी गया और दूसरे जगह अगर मैं स्टेट के लिए, मैंने पहले अप्लाई करना है आपको डीम्ड के लिए, अगर आपका ज्यादा बजट है डीम्ड के लिए अप्लाई किया। अब डीम्ड में अप्लाई करने के बाद आपने वहां पे आपका पहले होती है डीम्ड, इसीलिए मैंने बोला डीम्ड में आपको अप्लाई करनी है अगर आप चाह रहे हो तो। वो पहले हो गई, उसका रिजल्ट भी आ गया। फिर आपका स्टेट का आएगा, मान लो अगर आपका यूपी का स्टेट का आ रहा है तो आपको यूपी में अप्लाई करनी है। तो यूपी में अगर आपको जो कॉलेज मिल गई, अब उन दोनों कॉलेज में से टैली करिए आप कि मेरे को ये कॉलेज लेना चाहिए या मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किसी से सीनियर से पूछो, मेरे से पूछो कि भैया मेरे को ये कॉलेज लेना है या ये कॉलेज लेना चाहिए, मैं बता दूंगा। उसका बजट एनालाइज करो, उसका स्टूडेंट से बात करो, दोनों कॉलेज विजिट करके स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो अगर आपको खुद से स्टेप उठाना है। ठीक है, तो वहां पे आप टैली कर सकते हो डाटा, फिर आप डिसाइड करो। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है कि सिक्योरिटी जो है वो वापस आ जाएगी। तो आप ये चीज को ध्यान में रखना कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस आ जाएगी। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आपको ओपन स्टेट को टारगेट करना है, क्योंकि ओपन स्टेट है
और आपका फ्री एग्जिट इजीली होगा। तो फर्स्ट राउंड में हमेशा सब स्टेट में फ्री एग्जिट होती है जो ओपन स्टेट है, तो उसमें आप टारगेट करोगे तो आपका जो है आपका रिफंड हो जाएगा सिक्योरिटी। बहुत सारे स्टेट में अगर आपने अप्लाई किया, 3 स्टेट में यूपी, बिहार और झारखंड, तीनों में अप्लाई किया, अब आपको यूपी में कॉलेज नहीं मिला, बिहार में कॉलेज मिल गया, झारखंड में कॉलेज मिल गया, तो आपको डिसाइड करना है दोनों में से कि कौन सा मुझे लेना है, कौन सा मुझे छोड़ना है कॉलेज, ठीक है, ताकि उसकी सिक्योरिटी मुझे मिलेगी। लेकिन ये फर्स्ट राउंड तक ही वैलिड होता है। सेकेंड राउंड में आपकी सिक्योरिटी जो है वो रिटर्न नहीं होती है, रिफंड नहीं होती है, तो ये ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग सेकेंड में भी अप्लाई कर देते हैं एंड देन उनको बात पता नहीं होता, फिर सिक्योरिटी अटक जाती है, वो नहीं वापस होती है, तो ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज, जिनका 300 के अराउंड है उनका अगर बजट इशू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दे हैव नो बजट इश्यूज, तो आपको एक स्टेट भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बट हाँ, एक माइंड में रखना कि आप दूसरा स्टेट भी साथ साथ करो, ठीक है। अब जिनका बजट इश्यू है, उनका फिक्स्ड बजट है, तो मैं पहले ही बोल दूं कि आपको थोड़ा सा कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना। अगर यूपी की मैं बात करूं, लाइक सपोज बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यूपी के लिए होता है, तो मैं बता दूं, यूपी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बजट अगर कम है, बजट अगर ज्यादा है तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बजट अगर कम है तो थोड़े बिलो एवरेज या एवरेज कॉलेज मिल सकते हैं। साथ साथ आपको जो है नया कॉलेज के चांसेस थोड़े बनते हैं अगर आप इस मार्क्स पे अप्लाई कर रहे हो। बट मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा एज अ सीनियर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई बिहार में आप ट्राई करो, वहां पे आपको यूपी से ज्यादा बेटर इस मार्क्स पे कम बजट में भी और अच्छा कॉलेज मिलने के इस मार्क्स पे चांसेस है। साथ साथ न्यू कॉलेज भी आई है, और झारखंड में भी एक कल मैंने वीडियो डाला कि एक न्यू कॉलेज आई है, उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको ज्यादा बेटर स्कोप है यूपी से। मैं ये बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जिसका बजट कम है, जिसका बजट ज्यादा है तो उसको अच्छी कॉलेज मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि बजट आपने अच्छा कर रखा है, तो वो चीज ध्यान रखो। यूपी, बिहार, झारखंड के साथ साथ आप ट्राई कर सकते हो, तीसरा जो है, चौथा जो है वो आप हरियाणा ट्राई कर सकते हो। अब अगर आपका माइंड में यही होगा कि मुझे दिल्ली के न्याय एनसीआर रीजन के अराउंड चाहिए, तो आप ट्राई करो हरियाणा और आप ट्राई करो उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इस मार्क्स के अकॉर्डिंग बताए, अब बिलो 200 के अराउंड है या तो 250 के अराउंड है, तो आप ट्राई कर सकते हो वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, दो स्टेट को आप ट्राई करो, ठीक है। और आपको हमेशा माइंड में ये रखना ही रखना है कि अगर मेरे बजट ज्यादा है तो मैं 1-2 स्टेट रखूं, अगर मेरे बजट कम है तो 3 स्टेट तो रखूं। देखो, मोस्ट प्रेफर्ड मैं बता देता हूं कि ज्यादातर लोग इस मार्क्स पे क्या प्रेफर करते हैं, उनको कॉलेज मिल जाती है, अच्छी कॉलेज मिलती है। सबसे पहले आप ट्राई कर सकते हो यूपी, बिहार एंड झारखंड, ठीक है। ये 3 स्टेट ऐसे स्टेट है जहां आप अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको 110% इस मार्क्स पे कॉलेज अच्छे मिलेंगे, अगर आप सही ढंग से कॉलेज काउंसलिंग, इनफैक्ट तीनों जगह भी मिल सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा करना है, कौन सा कॉलेज लेना है। आप लोगों को पता है, क्या पता है कि आपकी जो है सीट्स इंक्रीज हुई है, न्यू कॉलेजेस आए हैं। इनफैक्ट ऐसे वैसे सीट्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा प्राइवेट सीट्स इंक्रीज हुई है, 7000 प्लस सीट्स इंक्रीज हुई है, 7112 अराउंड जो है सीट्स आपकी इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए जिनके मार्क्स बन रहे हैं। बट हाँ, मैं यही बोला कि एक स्टेप ऊपर सोचो, एक स्टेप नीचे नहीं सोचना है। अपने माइंड में ये नहीं फीड करना है कि इतने सीट से आराम से मिल जाए, नहीं, एक स्टेप ऊपर का सोचो कि नहीं, मुझे एक अलग स्टेप चुन लेना। और जो लोग भी बोल रहे हैं, नेवर rely on that particular datas and all those things, because I told you कि आपको जो है अभी जब तक ऑल इंडिया रैंक नहीं आता, हमें नहीं पता यार, कहीं इस बार भी 620 आउट ऑफ 620 मार्क्स आ जाए, 620 में 620, 720 में 720 बन जाए लोगों के, या तो 600 बन जाए, तो फिर वो ही हो जाएगा कि बैड सिनेरियो ही हो जाएगा। तो फिर हम क्यों अभी बोले, जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक हमारा जो सीन है वो क्लियर आउट नहीं होता, कितनी ऑल इंडिया रैंक बन रही, उसी के बेसिस पे हम सारा चीज गेम स्ट्रैटेजी करते हैं। तो उसका वेट करो, लाइव सेशंस होंगे, अभी मैं सीरीज निकालूंगा, अभी मैंने 300 का निकाला है, फिर उसके बाद मैं अदर चीजों का निकालूंगा, कॉलेजेस का वीडियोस निकालूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। चैनल ज्वाइन नहीं किए व्हाट्सएप एंड इंस्टा, तो अभी आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो, अपडेट्स वहां पे आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ यार, चैनल अभी भी बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाओ, बिकॉज आपको एक रॉ एंड अपडेटेड कॉन्टेंट्स इस चैनल पे मिलने वाले हैं। प्लीज गाइज, थैंक यू।